everyone, hi, I Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, we'll learn about reaction with bases. We perform activity 4.7 to be demonstrated by a teacher during the preparation of sodium hydroxide solution. Care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in the 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into it. एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमको 3 to 4 पैलेट्स डालने सोडियम हाइड्रोक्साइड के इन 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml वाटर के साथ। एक एल्यूमिनियम फॉइल के एक पीस उसमें हमको ड्रॉप करना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, एक माचिस की तिल्ली हमको जलाकर उसके माउथ पर, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर के पास लेकर आनी एंड ऑब्जर्व केयरफुली। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स? पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहले पॉप साउंड इंडिकेट करता था कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। Metals react with sodium hydroxide to produce a hydrogen gas. मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, पर नॉन मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नाउ displacement reaction. Recall the activity of the reaction between the copper sulfate and the iron that you performed in class 7. Class 7 में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसे याद कीजिए। Let us observe some more reactions of that kind. अब हम उसी टाइप की और रिएक्शंस देखते हैं। एक्टिविटी 4.8. Take 500 ml beaker and label them A, B, C, D, E. टेक अबाउट 50 ml of water in each beaker. 100 ml के हमको 5 बीकर लेने और उन सारे बीकर्स को हमको लेबल करना है एज नेम A, B, C, D and E. उसमें 50 ml वाटर डालना है। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टेबल स्पून ऑफ ईच सॉल्यूशन एज इंडिकेटेड। 5 बीकर्स में हमको एक एक टेबल स्पून सॉल्यूशन सब्सटेंसेस डालने हैं जो हमको इंडिकेट किए गए हैं। कीप द बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। उस बीकर को बिना डिस्टर्ब किए हमको कुछ समय के लिए रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हमको हमारी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। What changes do you observe in the various beaker? हमने क्या चेंजेस देखे? You have read that one metal displays other metal from its compound in a aqueous solution. ये हमने देखा है कि अगर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में है तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इन बीकर ए, जिंक रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जैसे कि बीकर ए में जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट फॉर्म करता है। That is why the blue color of the copper sulfate disappear and the powdery red mass of the copper deposited at the bottom of beaker. इसी वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और एक पाउडरी रेड मास का एक पाउडर फॉर्म मिलता है उस बीकर के बॉटम पर, सबसे नीचे। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था प्लस जिंक फॉर्म जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस हो गया प्लस कॉपर रेड कलर। You can write down the reaction taking in beaker B in the similar manner. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in the beaker C में हमने कोई भी चेंज नहीं दिखा है हमें, we can infer that the copper is not able to replace the zinc from zinc sulfate. इसमें हमने देखा कि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया है जिंक सल्फेट से।
But why? When zinc can replace copper in a beaker A, why cannot copper replace the zinc in beaker C? जैसे beaker A में zinc ने copper को replace कर दिया था, पर इसमें copper zinc को replace क्यों नहीं कर पाया? Remember, the science is not arbitrary. It follows the definite rule based on the facts. साइंस एक डेफिनेट रूल्स को परफॉर्म करती है एंड द रूल हियर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। रूल ये है कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड आयरन। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। इस रूल के अकॉर्डिंग जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिविटी मेटल को रिप्लेस कर सकता है। अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Comment in the comment box. Thank you.